हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक और न्यू क्लास के साथ। सो वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेज को अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि किस तरीके से डिटरमाइन करके चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट को, किन किन पॉइंट को फॉलो करते हैं हम ये लगाते हैं कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहेगी। अदर कंट्री के साथ हम जब करेंसी को एक्सचेंज करेंगे तो किस वैल्यू के ऊपर करेंगे। सो देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम कब होगी? जब हमारी सप्लाई और डिमांड फ्री मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीट करेंगी, उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम माने जाते हैं। सो देखते हैं थ्योरी के द्वारा। इक्विलिब्रियम FER इज द रेट एट, FER मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेट, इज द रेट एट विच डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल, कि जितना फॉरेन एक्सचेंज रेट के लिए डिमांड हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही अगर सप्लाई हो जाती है, दैट्स मीन वो इक्विलिब्रियम होगा, इक्वल होगा उस पॉइंट पे। अंडर फ्री मार्केट सिचुएशन इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। किन के द्वारा डिटरमाइन करेंगे फ्री मार्केट की सिचुएशन के अंदर? कि जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, मीन्स डिमांड और सप्लाई ये दोनों ही होते हैं। सो इनके अकॉर्डिंग करेंगे। डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। उल्टा रिलेशन होता है, अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई कम होती है, सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, बढ़ती है। सो इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन होता है, डिमांड बढ़ेगी सप्लाई कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी डिमांड कम होगी। किसके बीच में? एक्सचेंज रेट और डिमांड के बीच में। अगर डिमांड ज़्यादा होगी एक्सचेंज रेट कम होगी, डिमांड कम होगी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी। ठीक है, मीन्स क्या होगा? देखो, अगर यहाँ से देखते हैं, यहाँ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट दे रखी है हमें, नीचे दे रखा है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, ये क्वांटिटी ये एक्सचेंज रेट है। अब देखो, जिस तरीके से हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ती गई है उसी तरीके से जो डिमांड है वो कम होती गई है ना? जिस तरीके से बढ़ती गई है हमारी डिमांड कम होती गई है। बट सप्लाई के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। जिस तरीके से हमारी एक्सचेंज रेट बढ़ेगी डिमांड सप्लाई भी बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन होगा इसके साथ, सप्लाई के साथ पॉजिटिव होगा और डिमांड के साथ नेगेटिव होगा। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एक्सचेंज रेट। यहाँ पर डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज के बीच में तो क्या होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, और सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में क्या होता है? वो डायरेक्ट रिलेशनशिप। ड्यू टू अबव रीजन डिमांड कर्व डाउनवर्ड, इसीलिए डिमांड कर्व क्या होता है? नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है, और सप्लाई कर्व क्या करता है? ऊपर की साइड अपवर्ड जाता है। ठीक है, ग्राफिकली इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। जहाँ पर दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, वहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा एक्सचेंज रेट के बीच में। ओके, जहाँ पर जितनी डिमांड की थी उतनी ही सप्लाई हो जाएगी, मीन्स क्या होगा? एक्सचेंज रेट इक्वल हो जाएगी। ये था इक्विलिब्रियम। अब इससे रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें जाननी जरूरी होती हैं। सो आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं, डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी, करेंसी की वैल्यू कम होना, डिवैल्यूएशन का मतलब कम होना। वैन गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ ए कंट्री ऑफिशियली लोअर द कम करना द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स डोमेस्टिक कंट्री। अगर वो अपनी कंट्री की करेंसी को अदर कंट्री की करेंसी के साथ, एक्सटर्नल वैल्यू के साथ कम कर दे, दैट्स मीन क्या होगा? डिवैल्यूएशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी। उसको क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन।
इट टेक प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कंडीशन किस केस में आती है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के, ठीक है। रिवैल्यूएशन मीन्स करेंसी, रिवैल्यूएशन ऑफ ए करेंसी बढ़ना। यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी अदर करेंसी थी, अदर फॉरेन करेंसी थी, उनकी कंपैरिजन में हमारी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ना, वो क्या होता है? रिवैल्यूएशन। व्हेन गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑफ ए कंट्री ऑफिशियली अराइजेज, क्या कर देगी वो? राइजेज कर देगी। क्या कर देगी? राइजेज द एक्सटर्नल वैल्यू इट्स डोमेस्टिक करेंसी इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन। उसकी एक्सटर्नल वैल्यू को क्या किया? राइजेज, बढ़ाना। और डिवैल्यूएशन में क्या किया जा रहा था? कम किया जा रहा था, लोअर लेके आ रहे थे। सो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन। इट टेक प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये भी कब होता है? जब जो एक्सचेंज रेट होगी वो फिक्स्ड होगी। अब 2 पॉइंट और आते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है? जब हमारी कंट्री, डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी गिर जाए, उसकी वैल्यू गिर जाए, कम हो जाए, दैट्स मीन वो डेप्रिसिएशन होगा। जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए, दैट्स मीन एप्रिसिएशन होगा। सो इन करेंसी डेप्रिसिएशन देयर इज ए फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेटेड। जब रेट क्या हो? फ्लेक्सिबल हो, कभी ज़्यादा कभी कम हो। उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कई बार क्या होगा कि डिमांड और जो सप्लाई होती है वो उसके अंदर चेंज जाती। मान लो इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, नेक्स्ट टाइम पर क्या होगा कि जो डिमांड है या सप्लाई है या तो इस साइड शो करेगी या इस तरीके से वो मीट करेंगे। उस कंडीशन में एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है। इन करेंसी एप्रिसिएशन देयर इज ए रेज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। किस में रेजिज होना? बढ़ना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में। इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, किसके टर्म में? किसके अपोजिट में? फॉरेन करेंसी। ड्यू टू चेंज इन डिमांड, किसके कारण? डिमांड के अंदर चेंज होने के कारण या सप्लाई में चेंजेज होने के कारण ऑफ करेंसी अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, उसी कंडीशन में क्या होगा? या तो डेप्रिसिएशन होगा, वैल्यू कम होगी करेंसी की, या वैल्यू बढ़ेगी। ओके, सो एक और आता है मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम मीन्स क्या होता है? सिस्टम के अंदर कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो अलाउ करते हैं, किन को ध्यान में रखते हुए? मार्केट फोर्सेस को। लेकिन इस बात का वो भी ध्यान करते हैं कि उससे हमारी जो मार्केट की रेट होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, मार्केट फोर्सेस के कारण जो एक्सचेंज रेट होते हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। या जब इन्फ्लुएंस होती है उसी टाइम पर वो फिक्स करते हैं सेंट्रल बैंक रेट को। देखते हैं थ्योरी। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सेंट्रल बैंक, क्या सिस्टम होता है? जो सेंट्रल बैंक अलाउ द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। कि सेंट्रल बैंक ना अलाउ कर देता है कि जो मार्केट रेट को कौन डिटरमाइन करेगा, कौन से फैक्टर डिटरमाइन करके चलेंगे? मार्केट फोर्सेस, ठीक है। बट इनवर्सेंसेस एट टाइम टू इन्फ्लुएंस द रेट, लेकिन उसका अपोजिट रिजल्ट क्या भी हो सकता है कि वो रेट को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। व्हेन सेंट्रल बैंक फाइंड द रेट ऑफ इज टू हाई, तो सेंट्रल बैंक क्या कर देगा? जो रेट होगी उसको हाई कर देगा, ठीक है। इट स्टार्ट सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इट्स रिजर्व टू ब्रिंग डाउन इट। उसी टाइम पर क्या होगा? अगर रेट बहुत ही हाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? जो रिजर्व तैयार किए थे उनको सेल करना स्टार्ट कर देगी। When it find the rate is too low, अगर क्या होगा? रेट क्या होंगे? बहुत ही लो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इट स्टार्ट बाइंग टू रेज द रेट, उस टाइम पे क्या कर देंगे? रेट को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और रिजर्व को अंदर पैसा ज़्यादा स्टोर करना स्टार्ट कर देगी गवर्नमेंट। सो ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा उस टाइम पे।
ओके। सो मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेंट्रल बैंक अपना इंटरफेरेंस दिखाता है कि वो किस तरीके से हैंडल करेगा एक्सचेंज रेट को। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से क्लियर करना, दोबारा से देखना एक बार, अगर कहीं दिक्कत आती है तो थ्योरी पढ़ना, ताकि अच्छे से एक बार में क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपको और अच्छा दे सकें। स्टूडेंट्स, अगर हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये क्लासेस इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।